हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग अभी हम लोग ईओक्यू का सम सॉल्व कर रहे हैं बच्चा। ये सम एग्जाम में आता ही और कितना मार्क लिया आता है? 10 मार्क का। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, जो टेबुलेशन है पहले अपलोड कर दियो। अब सुनो, ईओक्यू का मतलब होता है कि कंपनी कितना ऑर्डर दे उसका खर्चा कम हो। कंपनी कितना ऑर्डर करे कि उसका खर्चा। अपन क्या एक बार एक साथ ज्यादा माल ला लेंगे ना, तो एक ही बार ऑर्डर देना पड़ेगा। पर क्या माल ज्यादा रखने से लॉस भी तो होगा, नुकसान भी होगा, चोरी भी होगा ना। तो कितना ऑर्डर कर वो अपने को फाइंड करना है। ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए ना। तो सबसे पहले एनुअल डिमांड, इसका फॉर्मूला लगता था कि डाउट क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट 2AO अपॉन सी। ए बोलो तो एनुअल डिमांड साल का, एक ऑर्डर का खर्चे को ओ, कैरिंग कॉस्ट मतलब संभालने का खर्चा, मेंटेनिंग कॉस्ट और पड़ता हूँ। तो एनुअल रिक्वायरमेंट साल की जरूरत कितना भाई? 6400। कैलकुलेट ले लो ना आप लोग। इधर लिखा 6400। ये साल की जरूरत है ना। एनुअल दिया। अभी कभी कभी मंथली बोला रहेगा ना, तो अपन क्या करेंगे? इंटू 12 करना पड़ेगा ना। क्वार्टरली बोला तो इंटू 4 करना पड़ेगा। ओके। ऑर्डर कॉस्ट क्या बोला? एक ऑर्डर का कितना रुपया? 100 रुपया। मतलब एक ऑर्डर करेंगे तो 100 जाएगा, दो ऑर्डर करेंगे तो 200 जाएगा। एक कैरिंग कॉस्ट है, क्या है? मतलब उसका संभालने का खर्चा 8 रुपया। ओके, तो ये 8 रुपया लिख दिया। और ये पर यूनिट है, मतलब इसको कुछ लेना देना नहीं है भाई। मतलब वो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट 80 रुपए का है और उसका 8 रुपया मेंटेनिंग कॉस्ट है, संभालने का खर्चा। जैसे कि रिक्शा होती है 1.5 लाख की, तो ब्रिज के नीचे लोग क्या करते हैं? इसको पार्किंग कराते हैं ना रिक्शा वाले। तो क्या वो 1.5 लाख की रिक्शा का पार्किंग का एक दिन का 2 लाख लेगा क्या? 30 रुपया 40 रुपया मेंटेनिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट। ये प्राइस 80 रुपए, इसको साइड में रखो। ओके। कभी कभी ऐसा बोला रहता होल्डिंग कॉस्ट 10%। क्या बोला रहता? होल्डिंग कॉस्ट। तो ये प्राइस है ना, उस पर 10% निकालेगा तो ये आंसर आएगा। मतलब जो भी परसेंटेज बोला रहेगा ना, होल्डिंग कॉस्ट, मेंटेनिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, वो प्राइस पे निकालना है। किस पे निकालना है? अभी प्राइस का कोई लेने देना, क्योंकि सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इधर लिखेंगे ईओक्यू, फॉर्मूला में लिखा 2। एनुअल डिमांड कितना साल का? 6400। ओके। ऑर्डर कॉस्ट, एक ऑर्डर का कितना रुपया? 100 रुपया। और कैरिंग कॉस्ट कितना दिया? 8 रुपया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, अपना कैलसी में आंसर आ जाएगा। अब वालेकुम सलाम। तो 2 इंटू किया 6400, इंटू 100 किया और डिवाइड बाय क्या किया? 8 किया। तो आंसर आया 16 कितना? 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। अब इसके बाद क्या करना है आपको मालूम है? स्क्वायर रूट दबा देने का। क्या दबा देने का? स्क्वायर रूट दबा देंगे ना, तो इतना आंसर आएगा 400। तो कंपनी कितना यूनिट्स ऑर्डर करेगा? ईओक्यू 400। मतलब साल की जरूरत कितनी है? 6400। तो कितना कर करके लॉट लाएगा? 400 का। तो एक और चीज निकालू, नंबर ऑफ ऑर्डर। क्या निकालू? साल की जरूरत कितनी थी? 6400 साल की। और कितना कितना करके मंगाएगा? 400। तो 6400 को 400 से डिवाइड करेंगे ना, तो वापस है 6400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 16 ऑर्डर करेगा। कितना ऑर्डर करेगा? एक ऑर्डर में कितना लौट आएगा? 400। तो इसमें क्या लिखा है? नंबर ऑफ ऑर्डर भी लिखा है। फिलहाल ये पूछा नहीं था, पर याद करके रखेंगे। तो एक सम से पेट नहीं भरेगा। मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, इधर आ जाओ। अब ये बोर्ड पेपर का ही सम है। इधर बोला एनुअल कंजम्पशन मतलब एनुअल ऑर्डर। तो मैं एनुअल ऑर्डर पे क्या लिखूंगा? ए लिखूंगा। कितना एनुअल ऑर्डर है भाई? 4000। चलिए इंफॉर्मेशन इधर लिख दिया। ओ बोला तो ऑर्डर कॉस्ट, आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर का कितना रुपया? 250 रुपया। इधर में लिख दिया 250 रुपया। सी मतलब कैरिंग कॉस्ट होता है। इधर बोला है कैरिंग कॉस्ट 20 रुपया दिया है। अच्छे से पढ़ नहीं। कैरिंग कॉस्ट 2 रुपया दिया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ना। मैं बोला ना रिक्शा 1.5 लाख का, अभी उसकी जरूरत है क्या? नहीं। जब परसेंटेज बोला रहेगा तो काम आएगा। और इधर कैरिंग कॉस्ट दिया है। कैरिंग कॉस्ट कितना रुपया दिया भाई? 2 रुपया। मतलब जो 20 रुपए की चीज है उसका 2 रुपया संभालने का खर्चा। एक और सिंपल एग्जांपल दूं। मान लो तुम्हारी 150 की कैलसी है, तुम लोग ट्यूशन में भूल गए, तो मेरे को फोन कर यार अब्दुल सर मेरा कैलसी भूल गया, ट्यूशन में आएगा? बोला हाँ है यार, आजा कल 500 रुपया लेके आ। तो अरे भाई 150 की तो कैलसी है। बोला ठीक है, मजा करो, एक चाय पिलाते। तो 10 की तूने चाय पिलाया ना, मैं एक दिन का संभालने का खर्चा ले लिया तेरे तरफ से, एक तरफ से। तो कम ही रहेगा वो। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्लेस को साइड में रखेंगे, कंफ्यूज करने के लिए देखेंगे। अब आ जाओ। अब इसका खतरनाक वाला क्वेश्चन पढ़ाने वाला वीडियो देख के भागना नहीं। मेन क्वेश्चन ये है। अब सुनो। तो फॉर्मूला लिखे ई ओ क्यू है ना, अंडर रूट हो गया ना फॉर्मूला 2AO अपॉन सी। 2 लिखा। एनुअल ऑर्डर कितना है? 4000। और एक ऑर्डर का कितना? 250। कैरिंग कॉस्ट कितना? 2 रुपया। दो दो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा? कुछ 10 लाख आ रहा है। 4000 इंटू 250, 10 लाख। कितना है? 1 2 3 4 5 6 है। स्क्वायर रूट दबा दूंगा। क्या दबा दूंगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1000 यूनिट। कितना? साल की जरूरत कितनी है? 4000। और कितना ऑर्डर करेंगे? 1000। तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है? तो ऐसा उनको कितना ऑर्डर करना पड़ेगा? 4 ऑर्डर करना। कितना ऑर्डर करना पड़ेगा? 4 ऑर्डर। ये तो इजी हो गया सब।
आप थोड़ा हार्ड वाला पढ़ा रहे हो। तो पहले लिखेंगे एनुअल डिमांड, ऑर्डर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट का प्राइस साथ साइड में रखा। ओके, अब क्वेश्चन सुनो कैसे दिया भाई। उधर बोला है उधर बोला है एनुअल डिमांड, मान लो हाफ ईयरली डिमांड बोला रहता है, क्या बोला रहा, तो इंटू टू, हाफ बोला तो इंटू टू करेगा, क्वार्टर बोला तो इंटू, और मंथली बोला तो इंटू 12। एनुअल मतलब रेडीमेड दिया है, चल ये 10,000 दिया है, सिंपल। अब इधर ना, इधर क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन लॉक ऑफ कैपिटल 20% इंटरेस्ट बोला, क्या बोला है। फिलहाल ये इंफॉर्मेशन कुछ काम का नहीं, इसको साइड में रखा मैं। ऑर्डर, प्रोसेसिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन ऑर्डर पर, फॉलोइंग ऑर्डर, तो 3 ऑर्डर बोला, कितना ऑर्डर बोला, तो 3 ऑर्डर को ऐड कर ले तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट मिलेगा। 3 ऑर्डर को क्या करेगा, ऐड करेगा। एक तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का, एक तो इंस्पेक्शन का, और एक फॉलोअप कॉस्ट 25, 10, 15 इधर लिख दिया। हाँ, 25 से 10 से 15, तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट कितना हो गया तेरा, 50। टोटल ऑर्डर कॉस्ट कितना हो गया, मतलब 3 अलग अलग ऑर्डर टाइप, मतलब ऑर्डर के अलग अलग खर्चे हो रहे थे। अभी तो बोला पिल्फरेज वाइल होल्डिंग इन्वेंट्री, मतलब नुकसान होता है जो, तो 5%, जैसे कि चाय पीते या चाय बनती है तो थोड़ा सा वेस्ट होता ही है ना यार, दाल बनती है तो ऊपर से कुकर से सीटी से थोड़ा बाहर आता है ना, तो 5% वो है होल्डिंग कॉस्ट, मतलब संभालने का खर्चा। ये क्या बोला है बोलो, कितने की रिक्शा, 1.5 लाख की ना, तो प्राइस 10 रुपए का था। प्राइस कितना बोला है, अब 10 रुपए में अपने को ये परसेंटेज मारना है, 5% और, तो कैरिंग कॉस्ट कितना है, 5% है, और तो टोटल कितना, 20%। किस पे, प्राइस पे। 10 रुपए पे 20% कितना आएगा, 2। ये इंफॉर्मेशन था ना भाई, 2 अलग अलग कॉस्ट है, 20%, तो 20% किस पे निकल है, जितनी की चीज है, 10 रुपए पे 20% मारना है, 10 रुपए पे 20%। तो EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो अब क्या करेंगे, लिखा 2AO अपॉन C, इधर लिखा 2, एनुअल डिमांड 10,000 है, एक ऑर्डर का खर्चा 50 हो रहा है, और कैरिंग कॉस्ट कितना, 2 रुपया, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो कैल्सी में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इतना दिया है, मल्टीप्लाई करके 10 रुपए का 20% है ना, राइट। और इन्होंने ये भी लिया है इंटरेस्ट ऑन लॉक ऑफ कैपिटल, तो ये भी ऐड करना पड़ेगा एक तरफ से। बता दो, एक सेकंड ना जरा। हाँ, मतलब एक तो पिलफ्रेज कॉस्ट था, एक तो होल्डिंग कॉस्ट था। इंटरेस्ट ऑन लॉक ऑफ कैपिटल मतलब जो अलग से लोग इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, जो स्टॉक होल्ड किया उसका क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट। और कितना परसेंट बोला ये, 20%। मतलब जो भी परसेंटेज आ रहा है ना, वो अपने को कॉस्ट ऑफ प्राइस पे लिखना है। तो मैंने क्या किया था, एक पिलफ्रेज कॉस्ट लिया, एक होल्डिंग कॉस्ट लिया, तो कितना है, 20%। मेरे को अभी इंटरेस्ट भी ऐड करना है, इंटरेस्ट कितना है, 20, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40। तो 10 रुपए में 40% कितना आ जाएगा, 4। इसलिए इधर भी मुझे 4 रुपए लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, 4। ओके, तो सॉल्व करके 2 आया, 25 आया, 25 है, 2.5 लाख आया, कितना आया, 2.5 लाख। अब इसका स्क्वायर रूट मारा ना, तो 500 यूनिट्स आया, कितना आया, 500। तो साल की जरूरत कितनी उनकी, एनुअल डिमांड, और एक एक लॉट कितना का आएगा, 500। अगर 10 यार एक ही बार मंगा देगा तो एक ही ऑर्डर करना पड़ेगा, और एक ही बार वो रखेगा किधर, वर्कर झोल मार के ले जाएगा, चूहा घर पे लेके आएगा, तो फिर तो उन लोग 500 करके मांगेंगे। तो टोटल जरूरत 10,000 है, और 500 करके उन लोग कितना ऑर्डर देंगे, 20। कितना ऑर्डर देंगे, तो 20 ऑर्डर में उनका खेल खत्म हो जाएगा। तो ये होता है EOQ, जिससे मालूम पड़ता है कि कंपनी को कितना कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्ट को मेंटेन करने का, और कितने बार ऑर्डर करेंगे तो कितना कॉस्ट जाएगा, तो अपन कितना लॉट मंगाए ताकि उनका कम से कम खर्चा हो। तो इतने लॉट से उनका खर्चा क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा, उनके हाथ में रहेगा। ये होगा EOQ का सम। किसका हो गया,